नीचे वाले पोर्शन में मैंने आपको क्या करके दिखाया था कि मान लीजिए कि एक रेंज पे, किसी पर्टिकुलर रेंज पे आपको जो है एक्टिव करके 1 से लेके 20 तक के नंबर्स लिखने हैं और उसमें दो दो का गैप देना है। तो आपने देखा होगा यहाँ पे हमने ऐसा काम किया था, ये रहा। ठीक, तो मैक्रो में प्रोग्रामिंग ही है, जैसा चाहो वैसा कर लो, बस आपको स्टेटमेंट्स कैसे लिखनी है उसका ही पता लगाना है और तो कुछ नहीं। फिर मैंने आपको सेकंड बताया फॉर ईच लूप। फॉर ईच लूप तब लगाते हैं आप जब आपको किसी एक पर्टिकुलर कलेक्शन के हर मेंबर को बुलाना होता है, ठीक है, और फिर कुछ जो भी आपको काम कराना है। तो इसका एक ये एग्जांपल मैंने दिया आपको, इनफैक्ट दो दिए थे। जैसे एक ये वाला कि हर वर्कशीट का ये नाम बता रहा था मैसेज बॉक्स में। चलिए फिर से चला के देख लेते हैं। ये देखिए, जितनी भी आपकी शीट्स हैं सबके नाम वो 1 बाय 1 आपको बता रहा है, ये देखिए। ठीक, लेकिन ये जो सेकंड वाली नेक्स्ट वाली लूप है, इसमें हमने क्या किया, मैंने यहाँ पे करके दिखाया हुआ है कि कलर मैंने ग्रीन लिया है और फॉन्ट का कलर रेड लिया है। उनका जो ऑड वैल्यू है, तो मतलब इवन नहीं है, जब हम मॉड निकालेंगे वैल्यू को 2 से डिवाइड करके देखेंगे और अगर 0 नहीं आ रहा है तो मतलब फिर वो ऑड वैल्यू है, ठीक है ना। तो उसका मैंने फॉन्ट का कलर और बैकग्राउंड का कलर यहाँ पे चेंज किया हुआ है। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं इसी को लेकर के आगे। तो बाकी हमारी लूप है डू वाइल और डू अनटिल। पहले ऐसे करते हैं। तो एज यूजल मैं मॉड्यूल दूसरा बना रही हूँ, ठीक है ना। और मॉड्यूल हमने डेट मैंने लिख दी 7/5। थर्ड लूप है हमारी, थर्ड लूप कौन सी, टू वाइल लूप, ठीक है। मतलब डू वाइल ऊपर लिखना है, नीचे लूप लिखना है। इसका सिंटेक्स एग्जैक्टली क्या है देख लेते हैं। डू वाइल में यहाँ पे आप कंडीशन दोगे, ठीक है, और यहाँ पर आप स्टेटमेंट्स दोगे और लास्ट में लगाएंगे लूप। यहाँ पे आ जाएंगे आपकी स्टेटमेंट्स जो भी आपको रन करानी है और फिर लूप। अब एक काम करते हैं, जो हमने कल क्वेश्चन किया था पहले मैं आपको वही सेम करके दिखाती हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे यही किया, मान लीजिए कि इनपुट करिए कोई नाम और उसे कब कितनी बार दिखाइए, 5 टाइम्स। तो चलिए इसी को कन्वर्ट करके दिखाती हूँ मैं आपको। सब डू वाइल 1, यहाँ पे मैंने यही कर दिया। ठीक, डिक्लेयर करने वाली स्टेटमेंट भी मैं डाली हूँ, एन एज स्ट्रिंग, ठीक है ना, कॉमा सी एज इंटीजर, इंटीजर, ठीक है। मैंने यहाँ पे नाम एंटर कराया और मुझे उसे 5 खाना है मान लीजिए। तो यहाँ पे तो हमने फॉर लूप लगाई थी ना, ठीक है। फॉर लूप में क्या होता है कि वेरिएबल को इनिशियलाइज करने का काम, ठीक, और जो इंटरवल है वो यहीं पे आ गया था। लेकिन अब आज हमें यही से सेम काम को किससे करना है, डू वाइल से। तो डू वाइल का सिंटेक्स क्या बताया गया है कि आप लिखें डू वाइल, लिख दिया मैंने डू वाइल। फिर वो कहता है कंडीशन लिखो। तो कंडीशन तो मेरी काउंटर पे लगेगी ना, तो काउंटर मैंने क्या माना है, सी। तो मैंने कहा कि जब तक सी की वैल्यू This meeting is being recorded. ठीक है। बट यहाँ पे देखिए
ना तो सी को इनिशियलाइज करा गया है, तो वो चेक कैसे करेगा कि सी की वैल्यू 5 से कम है या नहीं, और ना ही एक बार काम करने के बाद सी की वैल्यू को बढ़ाया गया है। ठीक है, तो फिलहाल मैं इसे रन करती हूँ। एक मिनट, मैं इसे रन कर देती हूँ। इससे मुझसे नाम पूछा, कुछ भी नाम दिया मैंने। अब इसने नाम दिखाया, ठीक। अब ये दिखाता जाएगा, लूप कभी खत्म ही नहीं होगी। ये देखो, इनफाइनाइट लूप बन गई अब ये। तो अगर आप लूप लगाओगे तो इन बातों को भी तो ध्यान रखना पड़ेगा। आपने अगर इनफाइनाइट लूप लगा दी तो कैसे होगा, ये देखिए, मैं बाहर निकलेगा ही नहीं। तो अब मुझे मजबूरन कंट्रोल सी से ब्रेक करना पड़ेगा। एक मिनट रुकिए। हम्म, मैं इसीलिए इसे लगा नहीं रही थी, बट कोई बात नहीं, अब टर्मिनेट तो करना ही पड़ेगा ना उसको। ब्रेक, ब्रेक की काम नहीं कर रही है। चलिए कोई नहीं। एक मिनट, मुझे अपना जो टास्क है उसी को वो करना पड़ेगा। चलिए, टास्क मैनेजर से टास्क की कोई एंड कर देते हैं। वैसे तो फाइल मैंने सेव ही कर रखी है। तो इनफाइनाइट लूप में जो है वो चलता जा रहा था। ये बात मैंने आपको पहले ही बता दी थी कि अभी इसमें कमी है, ये प्रॉब्लम करेगा। ठीक, चलिए, शायद मैंने उसे अनडन कर दिया। टास्क को मैंने एंड कर दिया था। चलिए यहाँ पे देखते हैं फिर से। यहाँ पे आके, अच्छा, सेव ही नहीं हुआ। वाह, क्या यार, सेव ही नहीं किया मैंने। चलो अब क्या करें, बनाना तो पड़ेगा ही ना दूसरा। पता नहीं कैसे मैं सेव करना भूल गई। चलो अब क्या ही हो सकता है। वही जितना लिखा था सब दोबारा लिखना पड़ेगा। लिख देते हैं। एक मिनट, तो डू वाइल, फिर यहाँ पे कंडीशन, फिर स्टेटमेंट्स। ठीक है, फिर यहाँ पर आकर लूप, बस इतना ही लिखना था। और यहाँ पे मैंने बनाया था आपका मैक्रो। अब देखिए ये इनफाइनाइट क्यों बना, अब साथ साथ समझते भी जाना। उसका रीजन देखिए क्या था। जब मैंने यहाँ पे स्ट्रिंग कॉमा सी एस इंटीजर, ये मैंने लिया। एनए में मैंने इनपुट बॉक्स से नाम एंटर कराया। और जब हमने लूप लगाई डू वाइल वाली,
तो देखो फोर वाले लूप में क्या था, इनिशियलाइजेशन जो है मस्ट होता है, वो यहाँ पे ऑटोमेटिकली हो रहा था। ये देखो यहाँ पे ऑटोमेटिकली हो रहा था इनिशियलाइजेशन। तो अगर मैं इस वाले में सी पे कंडीशन भी लगा दूं, डू व्हाइल सी लेस देन इक्वल टू 5, तो ये कंपेयर करेगा कैसे? जब इसे कोई वैल्यू ही नहीं मिली सी को, इनिशियल वैल्यू, तो ये कैसे कंपेयर करेगा फर्स्ट टाइम में? तो पहला लेसन इसका ये है कि जब आप डू व्हाइल वगैरह लूप लगाएंगे तो उसमें इनिशियलाइजेशन आपका मस्ट है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या करना पड़ेगा? इनिशियलाइज करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ इनिशियलाइज वेरिएबल। कौन सा वेरिएबल को इनिशियलाइज करना जरूरी है? जिसके बिहाफ पे आपकी कंडीशन टिकी हुई है। ठीक है, इनिशियलाइज कर दिया, फिर हमने उसे दिखाने का काम किया, नेम एंड ठीक है। देन हमने एक और गलती क्या की थी, अपडेशन नहीं किया था। तो अपडेशन भी तो मस्ट होता है ना उस वेरिएबल का जिसके बिहाफ पे आपकी लूप चलेगी। तो यहाँ पे लिख देती हूँ अपडेशन ऑफ वेरिएबल इज मस्ट, मतलब वेरिएबल का अपडेशन जो है वो मस्ट है। तो बस हो गया काम। ठीक है, अच्छा हैश लगा दिया, वो सॉरी मैं भूल गई कि मैं पाइथन नहीं पढ़ा रही हूँ, VBA पढ़ा रही हूँ। ठीक है, ये लीजिए पाइथन में हैश के साथ में कमेंट बनता है। अब आप देखना 1 2 3 4 5 और ये आ गया वापस। समझ में आया? तो ये वाली दो गलतियां थी जो मैंने आपको बताया था कि अभी ये सही नहीं है, और हमने की नहीं थी, जानबूझ के इसे लगाया नहीं था स्टेटमेंट को, आपको दिखाने के लिए कि वो इनफाइनाइट लूप बन गया। इनफाइनाइट लूप क्यों बना? क्योंकि सबसे पहली बात तो जो उसकी इनिशियल वैल्यू थी वो हमने नहीं दी थी, तो उसको कंपेयर करने में दिक्कत हो रही थी। और मान लो उसने एक बार कंपेयर कर भी लिया होता, तो यहाँ पे जब अपडेशन ही नहीं होगा, मतलब सी की वैल्यू जब चेंज ही नहीं होगी, तो वो तो दिखाता ही रहेगा ना। तो ये था आपका डू व्हाइल। नेक्स्ट चलते हैं, यहाँ पे कॉपी पेस्ट क्यों कर रही हूँ भी बताती हूँ मैं आपको, क्योंकि सेम ही काम कर रहे हैं हम, लेकिन डू अंटिल से। ठीक है, पहले मैं डू व्हाइल लूप, ठीक है, फिर मैंने यहाँ पे भी लिखा डू लूप। फर्क सिर्फ एक ही शब्द का है इसमें, और वो है शब्द अंटिल। अब मैं इसका मतलब समझाती हूँ आपको, अभी 1 मिनट बस। ठीक है, 1 मिनट के लिए क्वेश्चन को नहीं देखते क्या है, पहले शब्द का मतलब समझो। देखो हिंदी करते हैं, डू वाइल। डू वाइल का मतलब क्या होता है? करो। कब तक करो? जब तक। करते रहो जब तक। वाइल मतलब जब तक सी की वैल्यू 5 के इक्वल ना हो जाए या कम रहे, जब तक। ठीक है, और इसका क्या साउंड आ रहा है एक बार जरा बोल के देखते हैं। ठीक है ना, इसका साउंड क्या आ रहा है यहाँ पे, हम बोल कर देखते हैं। इसका साउंड आ रहा है कि तब तक मत करना ये काम जब तक सी की वैल्यू 5 से कम रहे। तो ये तो उल्टी लूप हो जाएगी, है ना, क्योंकि इसका साउंड ये ऐसा रहा है, जब तक, डू अंटिल, जब तक ना करना ये वाला काम जब तक सी की वैल्यू कम रहे 5 से। लेकिन ये तो कम है, अगर ये कम है तो करा ही देगा। ठीक, लेकिन अगर मैं इसको एज इट इज लगा दूं तो देखूं कि ये मेरा काम करेगा कि नहीं। मैंने फिर से नाम दिया, ठीक, ये देखिए क्या हुआ, उसने काम ही नहीं किया। क्यों? क्योंकि ये तो उल्टा पड़ गया ना। क्या, इसकी साउंड फिर से देखिए, जब तक ये वाला काम ना करना जब तक कि सी की वैल्यू कम रहे। और जब सी की वैल्यू कम थी तो वो क्यों करवाता है ये वाला काम, आप ही बताओ। तो अगर आप अनटिल लूप लगाओगे तो आपका यहाँ पे लॉजिक क्या बनेगा इस कंडीशन को लगाने का, कि अब सही है ये कि जब तक ना करना या तब मत करना काम को जब सी की वैल्यू 5 से
ज्यादा हो जाए। अब देखो ये फटाफट करेगा, ये देखिए 1 ग्राम, 2 ग्राम, ठीक है, आने दो। तो नहीं कहाँ इसका प्रोसेस स्लो हो जाता है। 3 ग्राम, 4 ग्राम, 5 ग्राम, और अब नहीं। क्यों? क्योंकि जब वो 5 के बाद 6 हुआ, सी, जैसे पहले 1 था तो इसने दिखा दिया, ठीक है, उसके बाद 2 हुआ तो दिखा दिया इसने, 3 हुआ तो दिखा दिया, 4, 5। अब जब 5 के बाद यहाँ पे आके वो बढ़ा, सी की वैल्यू 6 हुई, तो फिर वो क्यों नहीं दिखा पाया? क्योंकि हमने ये कहा था ना उससे कि ये वाला काम तब ना दिखाना, ये ना की साउंड है, तब ना दिखाना जब सी की वैल्यू 5 से ज्यादा हो जाए। तो ऊपर वाले में और इसमें यही फर्क है बस। तो आप बोलोगे, शायद आप मन में सोच रहे होंगे कि क्यों आप हमें दो दो पढ़ा रहे हो, ठीक है ना यार, इससे हो जाएगा ना, तो फिर ये क्यों पढ़ाना? लेकिन किसी किसी सिचुएशन में उल्टा चल के ही काम आपका निकलेगा, मतलब ना वाली बात लगाकर ही आपका काम निकलेगा, ठीक। कभी सिचुएशन ऐसी आ सकती है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। देखिए, डू वाइल और डू अंटिल लगभग सेम थी, ये तो आपने देख लिया, लेकिन इनकी ना अपनी 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 एक एक लूप और बनी हुई है, ठीक है। उसको मैं समझाऊंगी, लेकिन एक बात बस और समझो आप। मान लो मैं डू वाइल लूप चला रही थी, ठीक है, जो भी मैंने काम किया उसने उसे 5 बार दिखा दिया, ठीक है, 5 बार दिखा दिया, 5 बार कर दिया, जो भी था, ये देखिए, ठीक है। अब अगर मैं सपोज करो कि इसकी इनिशियल वैल्यू 3 डाल दूं, ठीक है, तो अब उसका आंसर क्या होगा? भाई 3 जो है वो भी तो 5 से कम है, तो अब इसका आउटपुट में 2 बार राम को दिखाना चाहिए, होना तो यही चाहिए। देखते हैं क्या करता है। 1 राम, अरे कहाँ गया? चलो आप मान के चलो दिखा रहा है तभी उसका बॉक्स आ रहा है, पता नहीं क्यों उसका डिस्प्ले नहीं आ रहा है प्रॉपर। और ये देखिए बाहर आ गया, आ गया कि नहीं बाहर? इक्वल टू में भी तो मैंने दिखाने के लिए बोला है, तो अगर 3 वैल्यू है तो 3, 4, 5 3 बार दिखाया और फिर वापस आ गया। अब सपोज करो कि मैं इसकी वैल्यू 8 डाल दूं, ठीक है, तो अब मुझे बताना कि क्या होगा या क्या होना चाहिए, बताइए क्या होना चाहिए? यही होना चाहिए था कि उसे दिखाना ही नहीं था। क्यों? क्योंकि वो कंडीशन तो पहले ही चेक कर लेता ना। अब उसकी कंडीशन ने चेक किया कि जो सी की वैल्यू है वो 8 से, सॉरी 5 से कम कहाँ है। जब वो कम ही नहीं है तो वो क्यों करने देगा काम? अब देखो इसकी एक और लूप, इसकी एक और लूप देखते हैं, ठीक है। इनफैक्ट उसे मैं फोर्थ बना देती हूँ, ठीक है ना। ये आपकी यहाँ पे इसे मैं बना देती हूँ फोर्थ लूप इधर। अभी नीचे में चेंज कर दूंगी। ये हमारी हो गई मान लीजिए फोर्थ लूप, ठीक है। फोर्थ लूप में जो मैं बताने जा रही हूँ वो है डू, फिर लूप और वाइल। अब इससे क्या फर्क पड़ा? थोड़ा सा शब्दों का आगे पीछे है, लेकिन नहीं चेंज है। अब बताती हूँ कि कैसे लगेगा। इसमें क्या होता है कि डू पहले लिखा जाता है और जो कंडीशन है वो बाद में चेक होती है यहाँ लास्ट में, ठीक। ये इसमें चेंज है। अब इसी को हम दोबारा बना देते हैं। इसका नाम रख दिया मैंने डू लुक वाइल, ठीक। क्वेश्चन वही है, सेम, डिफरेंस समझने के लिए अच्छा है। यहाँ पे मैंने फिलहाल सी की वैल्यू 1 ही रखी है और जो कंडीशन है वो बस इतना सा चेंज था कि मैंने यहाँ लगाई है बस, और कुछ भी नहीं है, ठीक है। अब देखते हैं कि क्या ये काम इसके करने में फर्क है। कोई फर्क नहीं होगा, सेम ही होगा। देखिए
एक, मान लो दिखा दिया इसने नाम, 2, 3, 4, 5 और ये बाहर आ गया। तो आप कहेंगे कि सेम ही तो काम हो रहा है, इससे भी हो रहा है, इससे भी हो रहा है। फिर आपने दो दो स्टाइल बता दिया हमें कंफ्यूज करने के लिए, इसका क्या मतलब? तो कहीं ना कुछ तो डिफरेंस होगा ना, जो बनाने वाले ने दो दो एक जैसी लुक बना दी। बस फर्क क्या है, ये है कि यहाँ पे कंडीशन पहले ही चेक हो रही है और यहाँ पे बाद में चेक हो रही है, इधर बाद में हो रही है। तो अब एक इसके बारे में मैं एग्जाम्पल आपको बताती हूँ, ध्यान से सुनना। मान लो कि आप ना एक शो देखने गए हो, एक मूवी। अब जब आप मूवी देखने जाते हो, टिकट लेते हो, तो जो टिकट चेकर है वो आपका गेट पे ही आपको खड़ा हुआ मिलता है, ठीक है। अब वो गेट पे ही खड़ा है तो ऑब्वियसली वो वहीं पे आपकी टिकट चेक कर ही लेगा। अगर आपके पास टिकट नहीं है तो वो आपको गेट के अंदर जाने ही नहीं देगा और आप मूवी देख ही नहीं पाओगे। सिंपल सी बात है, कोई बड़ी बात तो है नहीं। लेकिन कभी कभी शायद आपके साथ ऐसा हुआ हो या ना हुआ हो, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि एकदम से ना क्राउड आ गया है बहुत। अब वो बंदा अगर एक ही की टिकट चेक करे तो ऐसा लगता है कि एकदम भीड़ जो है ऊपर सर पे पड़ी हुई है। तो उसने क्या किया कि एक ही बंदा था बाई चांस और वो रश को संभाल नहीं पाया, तो उसने सबको बिना टिकट चेक किए जाने दिया अंदर, कहते जाओ। अब अगर कोई ये सोचे कि वो बिना टिकट के अंदर जा रहा है, चलो मजे आ गए, लेकिन ऐसा नहीं है। क्यों? वो तो उस गेट पे कंट्रोल नहीं कर पाया रश को, इसलिए उसने आपको अंदर जाने दिया। अब अंदर जाने के बाद क्या होगा, चाहे वो अकेला चेक करे या दो तीन लोगों की और टीम आए, अब वो फिर अंदर आके चेक करेंगे आपकी टिकट 5 मिनट बाद, 10 मिनट बाद या आधे घंटे बाद। तो मतलब ये है कि आपने थोड़ी बहुत पिक्चर तो देख ली, लेकिन पूरी तो नहीं देख पाया, क्योंकि आपको बाहर निकाल दिया जाएगा अगर टिकट नहीं है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि जो डू वाइल लूप है वो कंडीशन को स्टार्टिंग में ही गेट पर ही चेक कर लेती है, एंट्री गेट पे। अगर कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है तब तो वो आपको आगे का टेस्ट करने देगा, और नहीं हो रही तो वो बाहर निकाल देगा। तो आपको याद है कि मैंने अभी अभी 8 डाला था और 8 सेटिस्फाई नहीं हुआ, तो उसने आपको बाहर निकाल दिया, काम ही नहीं करवाया। देख लो दोबारा से रन करके, ये मैंने नाम दिया, वो देखो बाहर आ गया कि नहीं? लेकिन अगर मैं यहाँ पे चाहे वैल्यू मैं कोई भी दूं, यहाँ कोई फर्क नहीं पड़ेगा अगर मैं वैल्यू सी की इनिशियल वैल्यू 1 की बजाय कुछ और वैल्यू डाल दूं। तो अगर कोई कंडीशन सेटिस्फाई नहीं भी हो रही होगी तो वो एटलीस्ट एक बार तो काम करा ही देगा। चलिए देखते हैं। ये वो वाला है जिसमें कंडीशन बाद में चेक हुई है, मतलब समझो कि टिकट जो है आपकी बाद में चेक हुई है। तो मैंने यहाँ पे नाम डाल दिया और चेक किया, 1, 2, 3, 4 और 5। समझ में आया? तो ये तो ठीक वैसे ही हो गई, फिर फर्क क्या हुआ? फर्क अभी आएगा ना आपको नजर। देखो, अगर मैंने सी की वैल्यू 5 से ज्यादा कुछ भी डाल दी, चलो 8 ही डाल दी, अब देखना क्या होता है, ध्यान से देखना, फिर आपको डिफरेंस समझ में आ जाएगा। ये देखो, एक बार उसने दिखाया नाम और फिर यहाँ आया। क्यों? जैसे आपके पास टिकट नहीं थी तो एक बार तो आपको अंदर जाने दिया मूवी देखने के लिए। हो सकता है आपने 5-10 मिनट की, 15 मिनट की, आधे घंटे की देख भी ली, लेकिन वो जो टिकट चेकर है वो सब लोगों की टिकट चेक कर रहा है। अगर वो अकेला तो उसको शायद टाइम लग गया होगा, लेकिन पूरी 3 घंटे की मूवी तो वो आपको देखने देगा नहीं, आपको निकाल देगा वो। तो यही डिफरेंस है डू में, मतलब डू वाइल लूप में और डू लूप वाइल में। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे मैं लिख दूं, डिफरेंस बिटवीन while loop and loop while is that do loop while
will execute the loop at least once, even if condition satisfied. अगर कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं है तो भी कम से कम एक बार तो वो लूप चलाने देगा ही चला देगा। वो को आपको मैंने दिखाई दिया। ऊपर वाले केस में फिर से नहीं किया ना इसने, तो अब आपको डिफरेंस समझ में आ गया होगा डू वाइल लूप में और डू लूप वाइल में। नेक्स्ट थी आपकी डू अनटिल, ये मैंने समझाई दी थी, ये उल्टा चलती है। और आपने देखा मैंने यहाँ पे लॉजिक ठीक करने के लिए यहाँ पे लेस देन से तो काम नहीं चलेगा ना, ग्रेटर देन कर दिया। तो इसका साउंड क्या आया कि तब तक करो जब तक सी की वैल्यू 5 से ज्यादा ना हो जाए, तब तक करो। ठीक, अब इसका भी है उल्टा वाला, जिसमें कि कंडीशन बाद में चेक होगी। अरे देख लेते हैं। अब आप सब समझ चुके हो तो ठीक है, इसमें इतना ज्यादा दिमाग मत खर्च करना अपना, आपको बस समझ में आ गया बहुत है इतना। मैं लिख देती हूँ लेकिन, चलिए तो डू लूप अनटिल, ठीक है, बस बना देते हैं इसे, ठीक है ना। वही कंडीशन वही क्वेश्चन ताकि समझ में आए सब, और ये तो हमने दिया ही था, बस फर्क इतना है कि कंडीशन यहाँ पे लगेगी, ठीक है ना। अब इस केस में अगर 1 है तब तो ठीक है, तब तो 5 बार दिखाएगा ही दिखाएगा। देख लीजिए, 1 2 3 4 5 दिखा देगा भी, और ये बाहर आ गया। लेकिन अगर ऊपर वाले की तरह इनिशियल वैल्यू कुछ और हुई, कुछ भी हो, जरूरी नहीं है 80 हो, मतलब 5 से ज्यादा कुछ भी हो, तो ये काम को एक बार तो करा ही देगा, उसके बाद नहीं कराएगा। ये देखिए, एक बार कराया और वापस अंदर। तो होप्स हो कि आपको सारे लूप्स अच्छे से समझ में आ गए हों, ठीक है। चलिए भाई, अब इन लूप्स से आगे बढ़ते हैं। लूप्स मैं सारे करा चुकी हूँ। और रही बात वाइल और वेंड की, ये लिगेसी लूप बन चुका है, अब ये नहीं चलता, ये पहले चलता था, मैंने यहाँ पे नाम लिखा हुआ है, ये यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, दिस लूप इज आउटडेटेड, दिस लूप इज आउटडेटेड। बस लिखने का तरीका अलग था इसमें, अभी थोड़ा उसको डू वाइल करके दे दिया इन्होंने, बस शब्दों का चेंज किया। लेकिन जब ये लूप अब आउटडेटेड हो चुकी है नए वर्जन्स में, तो फिर क्यों ही यूज करना है, ठीक है ना। तो लूप का काम हमारा ऑलमोस्ट हो गया। लेकिन अब आपको मैं बताती हूँ एक और कॉन्सेप्ट, जो कि है एरे। ठीक, एरे के लिए भी हम लूप बना सकते हैं, और कैसे उसे करना है देख लेते हैं एक बार। एक मिनट बस। सबसे पहले तो मैं बताना चाहूंगी कि एरे क्या होता है, ठीक है। एरे, तो यहाँ पे मैं एक लाइन लगा देती हूँ, और अब इसके बारे में हम लिखते हैं। तो एरे क्या होता है, चलिए एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए कि मैंने एक लाइट की जो लड़ियां होती है ना, आप दिवाली में लगाते हो, है ना, तो कुछ ऐसे ही होती है। ऐसे मान लीजिए कि एक रोड पे किनारे किनारे ऐसे ट्रीज बने हुए हैं,
लेकिन उनकी बिल्कुल एकदम इक्वल सिमेट्री है, मतलब पैरेलल, बिल्कुल ऐसे एक अलाइनमेंट में है, समझ रहे हो आप, ऐसे। तो आप इसे कुछ भी रख सकती हूँ वैसे तो, लेकिन क्योंकि मैं आपको एरे की डेफिनेशन बता रही हूँ क्या है, तो मैंने नाम भी एरे ही रख दिया। मान के चलो मैंने आपसे कहा एक वेरिएबल ले लो, ठीक है, आपने इसे इंटीजर टाइप ले लिया। अब मैंने आपसे ये कहा कि ये जो नंबर है इसमें आप ना एक नंबर स्टोर मत करो, एक से ज्यादा करो। मान लो 5 नंबर स्टोर करा दो, तो आप कॉमा करके डालने की कोशिश शायद करोगे और ये आपको एरर दे देगा। समझ रहे हो आप, कहने का मतलब कि अगर मुझे आपको 5 नंबर स्टोर करने के लिए कहा गया है, तो आप एक ही वेरिएबल में तो नहीं रख सकते। अगर रख सकते होते तो फिर ये एरर क्यों देता। तो मजबूरन अब आपको क्या करना पड़ रहा है, 5 वेरिएबल बनाने पड़ेंगे। आप समझ रहे हो, आपके पास इसके अलावा कोई और दूसरा तरीका है ही नहीं। तो इस तरीके से आपको 5 नंबर बनाने पड़ जाएंगे, ठीक है। लेकिन चलो आज तो मैं 5 नंबर बना भी लूं, ठीक। कल को अगर यही जरूरत पड़ गई 15 नंबर्स के लिए कि 15 नंबर स्टोर कराना है, तो आप कहोगे फिर 15 वेरिएबल ले लेंगे। मैं कहा चलो ठीक है। और अगर उससे अगले दिन 100 नंबर को स्टोर करने की जरूरत पड़ी, तो मतलब 100 वेरिएबल रखोगे ना मेरा, क्योंकि आपसे किसी और तरीके से तो हो नहीं रहा। तो अगर मैं यहाँ पे 100 वेरिएबल लेने बैठ जाऊं, तो मेमोरी की कितनी वेस्टेज होगी आपको शायद आइडिया भी नहीं होगा। तो एक प्रोग्रामर का जो एम है वो सिर्फ ये नहीं होना चाहिए कि उसने कैसे भी करके बस काम को कर दिया, ऐसा ये एम थोड़ी ना होना चाहिए। काम कर दिया वो तो ठीक है, वो तो करना ही था आपको, आपकी जॉब ही यही थी कि काम करना है, प्रोग्राम रन कराना है, एग्जीक्यूट करा के देना है, ठीक है, वो तो हमें पता था। लेकिन मेन बात है कि अगर कोई प्रोग्रामर बहुत लेंदी स्टेटमेंट्स, कोई लेंदी लॉजिक लगा रहा है ना, तो फिर उसका फायदा नहीं है कोई। ये वैसे हुआ कि एक जगह पहुंचना था टाइम से, ठीक है, तो टाइम से आप पहुंचे या नहीं, लेकिन आपने रूट इतना लंबा ले लिया कि पेट्रोल खर्च कर दिया गाड़ी का बहुत ज्यादा। तो फिर आप एक अच्छे ड्राइवर कैसे हुए। तो एक अच्छा ड्राइवर कौन होता है, जो गाड़ी को कम पेट्रोल में टाइम पे सेफ्टी के साथ कहीं पे पहुंचा दे, वो अच्छा ड्राइवर होता है। तो ऐसे ही एक प्रोग्रामर भी अच्छा वही होगा जो टाइम थोड़ा कम लगाए, मेमोरी की वेस्टेज कम करे, लॉजिक उसका क्लियर हो और काम हो जाए। तो अगर मैंने यहाँ पे 100 वेरिएबल रखे, तो एक तरीके से मेमोरी की मैं बहुत वेस्टेज कर रही हूँ, ठीक। तो यही वाली दिक्कत डेवलपर को भी तो आई होगी, ऐसा नहीं है कि वीबीए के डेवलपर को आई, ये वाली समस्या तो हर लैंग्वेज की है। तो हर एक लैंग्वेज में इस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए कॉन्सेप्ट्स बने हुए हैं, और एरे का जो कॉन्सेप्ट है वो एक जनरल कॉन्सेप्ट है। हर पैकेज या लैंग्वेज में एरे का जो कॉन्सेप्ट है वो पाया जाता है, ठीक है। यूज कैसे करना है उस बात का फर्क हो सकता है। तो चलिए, इतनी बड़ी आपने स्टोरी सुनी, तो जरा सी एरे की डेफिनेशन हो जाए। व्हाट इज एरे? एरे इज a collection of information stored in a single variable। वो एरे क्या है, वो एक कलेक्शन है इंफॉर्मेशन का, ठीक है।
जो कि एक सिंगल वेरिएबल में आपने स्टोर किया है। अब प्रॉब्लम ये है कि अगर एक सिंगल वेरिएबल में मैं 5 नंबर रख दूं, तो आप एक बार सोच के देखो कि मुझे थर्ड नंबर को बुलाना होगा तो मैं कैसे बुलाऊंगी, क्योंकि नाम तो सबका एक ही है, एक सिंगल वेरिएबल है, तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी। ठीक है ना। तो विच कैन बी कॉल्ड बाय पोजीशन नंबर। शायद आपको मेरे क्वेश्चन का जवाब मिल गया होगा। ठीक, विच कैन बी कॉल्ड बाय पोजीशन नंबर। चलिए देखते हैं इसको इधर, एक मिनट। हाँ जी, तो ये पोजीशन नंबर का क्या कॉन्सेप्ट है, तो जरा समझने की कोशिश करना। मान लीजिए कि मैंने आपको 5 नंबर स्टोर करने को कहे थे, तो आपने एक एरे अगर आप बना लिया या बनाना सीख लिया और उसका नाम नम रख दिया, तो अब वो जो 5 नंबर स्टोर करने की बात थी, मैं आराम से उनको कर सकती हूँ। लेकिन प्रॉब्लम कब आएगी? प्रॉब्लम छोटी सी तब आएगी जब कोई पर्टिकुलर नंबर आपको एक्सेस करने के लिए दिया जाए, तो आप उसे कैसे एक्सेस करेंगे? तो हमने कहा वैसे ही करेंगे जैसे सीक्वेंस में कोई चीजें होती हैं तो उनका पोजीशन नंबर डाल देंगे। लेकिन पोजीशन नंबर कहाँ से स्टार्ट हो रहा है? 0 से। तो अब अगर आपको थर्ड नंबर चाहिए, तो जो आपका एक सिंगल वेरिएबल का नाम है ना, नम है जैसे, तो पांचों के पांचों का नाम नम ही तो है, क्योंकि एक एरे में है। तो हर एक को डिफ्रेंशिएट कैसे करोगे? उसकी पोजीशन नंबर से। समझ में आया? तो अगर मुझे इसे कॉल करना है, तो मैं इसे कैसे कॉल कराऊंगी? एरे का नाम और इस वाली ब्रैकेट में उसका पोजीशन नंबर। समझ में आया कि नहीं? तो उसका पोजीशन नंबर क्या हुआ? 2। हालांकि ये है थर्ड वैल्यू, अगर 0 से स्टार्ट होता है तो फिर 2 ही तो दोगे। तो ये है आपका क्वेश्चन। ठीक, अब एरे की जो डेफिनेशन है वो मैंने काफी हद तक आपको बताने की कोशिश की है। अब इसका एक छोटा सा क्वेश्चन कर लेते हैं। मान के चलो कि मैंने आपसे कहा कि आप ना एक एरे बनाओ फ्रूट्स का, और उसमें कुछ फ्रूट्स के नाम रखो। ठीक है, तो मैंने कहा ठीक है। अब उसे बनाना कैसे है? ठीक है, अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज हो रहा है, मैं फिर इसे हटा देता हूँ। तो मैंने कहा कि ठीक है, मैं फ्रूट्स का एक वेरिएबल रख लेती हूँ। तो कैसे उसे रखते हैं वो देखो आप। मैंने यहाँ पे फ्रूट्स लिखा और इसे क्या लिख दिया? एरे। अच्छा, डिम से अगर आप इसे इनिशियलाइज करोगे तो कैसे करोगे वो सुन लो। डिम फ्रूट्स एज। अब इसका एरे टाइप होता है या नहीं अभी पता लग जाएगा। तो भाई इसका एरे टाइप तो कुछ होता नहीं है, यहाँ पे तो नहीं दिख रहा। अगर दिखता तो आ नहीं जाता। तो जिसका कोई टाइप आपको ना दिखे तो आप उसे वेरिएंट टाइप में दे सकते हो। वेरिएंट, वेरिएंट मतलब जो वेरिएट करे। तुमने बस वेरिएंट दे दिया, और अब मैं इसमें इसे डाल के दे देती हूँ उसके पैरामीटर्स, मतलब इसकी वैल्यूज अंदर। तो एरे में मैंने डाला एप्पल, मैंगो, ईयर, बनाना। ठीक है, एक और डाल देती हूँ, जरूरी नहीं है 5 ही डालने, वो तो जितने मर्जी डाल लो आप। ठीक है जी, तो ये मैंने 5 इसमें फ्रूट्स डाल दिए। अब ये फ्रूट्स एरे में आ पाए, क्योंकि अभी अभी थोड़ी देर पहले हमने देखा था कि अगर एक सिंगल वेरिएबल में एक से ज्यादा वैल्यू रखनी हो तो उसका सिर्फ एक ही तरीका है कि आप उसे एरे बना दो। तो एरे बनाने के लिए हमने क्या किया? एरे का फंक्शन ले लिया, ऐसे एरे लिख दिया, और उसमें जो भी डालना हमने डाल दिया। अब हम इसे कैसे लेंगे? मैंने यहाँ पे एक और वेरिएबल लिया। मैंने आपसे कहा कि इस एरे को पढ़ करके किसी दूसरे वेरिएबल में डालो। ठीक, और वो इसे इसके नाम को दिखाए। ठीक है, वैसे मैं ये भी कर सकती हूँ कि फ्रूट्स का मेरे को वैसे डिफाइन करने की जरूरत नहीं है।
एक काम करती हूँ, मैं फ्रूट नेम को ले लेती हूँ एज वेरिएंट। ठीक है, ये मैंने ले लिया। अब इसमें जो फ्रूट्स है, फ्रूट्स वो तो हो गया आपका एरे, यहाँ पे लिख देती हूँ, फ्रूट्स इज एन एरे हेयर। ठीक, अब मुझे क्या करना है, इस कलेक्शन में हर एक का नाम पढ़ना है। तो कल मैंने आपको एक लूप पढ़ाई थी जो कि किसी कलेक्शन से हर एक आइटम को रीच आउट करती है, तो वो है फॉर ईच। तो फॉर ईच यहाँ पे कोई भी वेरिएबल का नाम देना होता है, कोई भी दे दो, इन करके कलेक्शन का नाम लिखना होता है। कल मैंने सिंटेक्स दे दिया था आपको, तो यहाँ पे हमने लिख दिया कि फॉर ईच आइटम इन फ्रूट्स, और ये नेक्स्ट लिख दिया। अब दिखाना क्या है आपको, आपको फ्रूट्स का नाम दिखाना है। ठीक है, तो ठीक है, नेम को दिखा देते हैं। अगर आप एक एक करके दिखाना चाहते हो तो एक एक करके दिखा दो। ठीक, और अगर आपको एक मिनट, अगर आपको एक साथ दिखाना है तो आप एक साथ भी दिखा सकते हो। अ, देखते हैं, यहाँ पे मैसेज बॉक्स में दिखा देते हैं, मैसेज बॉक्स। तो मुझे क्या दिखाना है, फ्रूट का नाम, तो मैंने यहाँ पे दिया फ्रूट नेम। ठीक, अब फ्रूट नेम किस में आ चुका है, आइटम में। तो बस आप ये दे दो, कॉमा भी लगा सकते हैं वैसे तो, और एम्परसेंड साइन भी लगा सकते हैं, हमारा काम हो जाएगा। बस देखते हैं, तो पहला फ्रूट का नाम आ गया, दूसरे का आ गया, ये देखिए दिखा दिया इसने, हो गया काम। तो ऐसे हो सकता है। ठीक, और अगर आप चाहते हो कि इस पे फ्रूट नंबर 1 या 2 ऐसे भी आए, तो वो फिर आप आगे जैसे भी करना चाहे, आपके प्रोग्राम के लॉजिक है, आप लगा सकते हो इसमें। तो ये मैंने आपको एरे भी बता दिया। ठीक, एक और, जब एरे पढ़ाई है आपने तो एक और क्वेश्चन कर लेते हैं एरे का, ताकि आपको एरे अच्छे से समझ में आ जाए। मान लीजिए मैंने आपको क्वेश्चन दिया कि डिस्प्ले नेम ऑफ डेज, हमने कहा आप दिन के नाम दिखाओ। तो दिन के नाम दिखाने के लिए मैं 7 बार मैसेज बॉक्स में लिख सकती हूँ, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, ऐसे। तो ये तो कोई प्रोग्राम नहीं हुआ। ठीक, तो हमें एक मैच्योरिटी के साथ में प्रोग्रामिंग करनी होती है जिसका एक लेवल हो। तो मैंने यहाँ पे एक और एरे बनाया। एरे लेना मैंने क्यों सही समझा, क्योंकि एक मिनट, एंड सब, एरे मैंने क्यों लेना सही समझा, क्योंकि यही एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसमें एक ही वेरिएबल में एक से ज्यादा स्टोरेज हो सकती है। ठीक है, तो ये मैंने कर दिया एरे, और यहाँ पे लिख दिया संडे, कॉमा मंडे, ठीक, ट्यूसडे, एक बार तो लिखना ही पड़ेगा ना, ठीक है ना, और ये लीजिए वेडनेसडे, थर्सडे, सैटरडे। ठीक है, लो जी, हो गया ये। अब हमारे पास फॉर ईच लूप इतनी अच्छी है, उसे ले लेते हैं। लेकिन एक वेरिएबल तो लेना पड़ेगा ना जिसमें कि वो सारे नाम वाम आएंगे, है ना। अच्छा, ये मैंने फ्रूट नेम का यूज तो किया नहीं था, वैसे तो बिना उसके भी हो गया था, लेकिन चलो कोई नहीं। मैंने भी यहाँ पे एक डिम करके वेरिएबल रख दिया, ठीक है ना, डी लिख देते हैं, एज स्ट्रिंग ही है वैसे तो, क्योंकि नाम तो स्ट्रिंग में ही आया, और इसी का मैं यहाँ पे यूज कर लेती हूँ, फॉर ईच डी इन, किसमें, डे नेम नाम के एरे में। करना क्या है, कुछ नहीं करना, डे नेम को ये अपने आप ही पढ़ेगा और दिखाता जाएगा। तो फिर मैंने वही किया, मैसेज बॉक्स, ठीक है, और
दिखा दीजिए सभी को एक साथ, जैसे भी आपको दिखाना है, ठीक है ना। डे नंबर के साथ में अगर दिखाना है, जैसे डे नंबर 1 2 3, तो अगर आपको ऐसा दिखाने का मन है तो एक और वेरिएबल लेना पड़ेगा आपको, जो कि इंटीजर टाइप। अब उसमें इनिशियली आपको 1 डालना पड़ेगा, और यहाँ पे आप इसे ऐसे दिखा सकते हैं, डे नंबर 1। फिर आपको यहाँ पे दिखाना है क्या, डे का नाम, तो वो किस में आया है, डी में। ठीक, अब देख लो एक बारी, फिर आपको मेरी बात समझ में आ जाएगी। सी को हमें अपडेट तो करना ही पड़ेगा, अदरवाइज वो अगला नाम का नंबर नहीं दिखाएगा। फॉर ईच, अच्छा सॉरी, ये तो मुझे वेरिएबल टाइप का लेना चाहिए था। अब ठीक है, ये देखो, डे नंबर 1, डे नंबर 2 3, वो थोड़ा स्पेस डालना भूल गई मैं, अदरवाइज सही दिखता, बल्कि नंबर अच्छा नहीं लग रहा, ठीक है। और मैं एक काम और करती हूँ, डे 1 ऐसे डाल दो या इक्वल टू डाल दो, जो मर्जी कर दो। डे 1, डे 2, डे 3, तो इस तरीके से देखिए आप, एक सेकंड के अंदर फॉर ईच लूप जो है ना, सच में बहुत काम की लूप है, ठीक है। चलिए भाई, तो ये एरे भी आपको वैसे तो लगभग समझ में आ ही गया है। अगर आपको और एक्सप्लोर करना है तो देखिए, ये आपका काम है, हम तो आपको कॉन्सेप्ट बता रहे हैं। किसी भी टॉपिक में जितना डीप जाना चाहो जा सकते हो, और मैं भी लूप के असाइनमेंट्स वगैरह आपको दे देती हूँ। देखती हूँ कि अगर कोई एरे का भी असाइनमेंट देना हो तो देख लेते हैं, इनफैक्ट आपके साथ ही देख लेते हैं। ये लीजिए, तो मैं आपके सामने ही निकाल रही हूँ, ये देखिए, 1 मिनट में असाइनमेंट्स सामने आ जाएंगे। थोड़े बहुत बस सिंपल से 2-4 दे रही हूँ ताकि आपको कॉन्सेप्ट अप्लाई करना आ जाए। तो एरे असाइनमेंट इन VBA, एरे का टॉपिक हर जगह होता है, ये भी बता दूं मैं आपको। ये देखिए आ गया, स्टोर मार्क्स ऑफ 5 स्टूडेंट्स इन एन एरे, डिस्प्ले ऑल मार्क्स यूजिंग अ फॉर लूप, फाइंड द हाईएस्ट मार्क्स। तो ये देखिए आपके सामने क्वेश्चन भी किया हुआ है। तो इसमें क्या था कि स्टोर करना है 5 स्टूडेंट्स के मार्क्स, इसमें इनपुट करा के नहीं दिए गए। तो ऐसे मैंने कहा था ना कि 0 पोजीशन से स्टार्ट होता है, तो हमने ऐसे लिख दिया कि मार्क्स 0 ये, मार्क्स 1 ये, 2 ये, 3 ये, 4 ये, और फिर फॉर लूप के थ्रू उसको हम दिखाते चले गए। और फिर उसे स्वैप करा दो। इसका क्या मतलब है, अगर आप समझ पाए हो तो, समझ में आया आपको कुछ। यहाँ पे एक हमने वेरिएबल लिया है जिसमें पहला मार्क्स डाल दिया, तो इस वेरिएबल में सबसे पहले मार्क्स आ गए, कौन सा, 78। ये कौन सा वेरिएबल है, मैक्स मार्क, मतलब मैक्सिमम मार्क। अब हमने क्या किया, लूप को चलाना स्टार्ट किया और कहा उससे कि अब अगला एलिमेंट लो ये, और इसको इससे कंपेयर करो, कुछ भी करो, इसको इससे कंपेयर करो, ठीक है, इस वाले से। अगर ये ज्यादा है तो उसको स्वैप करवा दो। देखो, ये तो मैक्सिमम मार्क्स है, और ये अगला वाला वो है जिसमें वेरिएबल में नंबर आ रहे हैं। अगर ये ज्यादा हुआ तो ये इधर आ जाएगा, ठीक है, बस। फिर इसको अगले नंबर से चेक करा जाएगा इससे, अगर ये इससे फिर भी कम रहा, ये ज्यादा रहा, तो ये ज्यादा वाला फिर स्वैप हो जाएगा। अब आगे से वो कंपेयर हुआ तो अब की बार ज्यादा नहीं था, नहीं होगा, इससे आगे हुआ, नहीं होगा, और आपके सामने रिजल्ट आ जाएगा। आपके सामने ही सारे आंसर्स भी निकले हुए। अगर आपको बहुत आलस आता है कि आप टाइप भी करना नहीं चाहते, लेकिन असाइनमेंट सामने आपके, तो कोई बात नहीं, कॉपी पेस्ट करके भी अगर एक बार क्वेश्चंस को ट्राई कर लोगे
तो क्या ही फर्क होगा, है। तो नॉलेज बढ़ाने के सोर्सेज बहुत हैं भाई। मैंने हर बैच में पढ़ाते हुए यही कहा है कि हमारी वेट में मत रहा करो कि हम असाइनमेंट देंगे तभी आप करोगे, है ना। कितने सारे असाइनमेंट्स आपके पास होते हैं, बस करने की देर है। ये देखो सारे मार्क्स को दिखा रहा है, पहले उसने सारे मार्क्स दिखाए और फिर उसके बाद मैक्सिमम मार्क्स दिखा दिए, हो गया काम। अब इसमें से देख के बताओ कि कोई ऐसी चीज है जो आपको समझ में ना आ रही, बताइए। मैंने सब समझा दिया आपको, इफ लगाना बता दिया मैंने, है ना, फॉर लगाना बता दिया, एरे बता दिया। अब इसमें से ऐसा कुछ है ही नहीं जो आपको ना आता। अगर और जाओगे आगे तो जितना ढूंढोगे उतनी चीजें मिलती चली जाएंगी। ये देखिए कोई कम थोड़ी है चीजें, ठीक है। अब आपको जाना चाहिए इनके साथ में, आपको इसमें प्रैक्टिस करनी चाहिए। चलिए कल होप सो कि मैं आऊं, तो जैसा भी है मैसेज कर दूंगी मैं आपको, तैयार रहना। क्लास स्किप नहीं करनी है, आपके सिलेबस को आगे बढ़ाना होता है हमें। तो अगर मैं कल आती हूँ तो वो फ्रूटफुल होना चाहिए। चलिए ओके।